देखिए भाई, आज का हमारा टॉपिक है आईपीएससी। ये आईपीएससी कक्षा 9 में तो नहीं आती है। कक्षा 10, 11 और 12 के लिए बहुत खास होने वाली है। और जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का या किसी भी यौगिक का हम आईपीएससी नाम लिखते हैं तो उसके लिए ये इसके नियम होते हैं। सबसे पहले तो देखो, आईपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईपीएससी का पूरा नाम है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आईपीएससी का पूरा नाम बताओ, ठीक है? तो उसके लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और किसी भी यौगिक का जब हम आईपीएससी नाम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक होता है पूर्वलग्न और एक होता है अनुलग्न, ठीक है? अब पूर्वलग्न किसे कहते हैं? किसी भी कार्बन श्रृंखला में दिए गए कार्बन परमाणुओं की संख्या को पूर्वलग्न या प्रीफिक्स कहते हैं। अब जैसे किसी कार्बन श्रृंखला में अगर कार्बन परमाणु 1 दिया हुआ है तो उसके लिए नाम मेथ आता है। कार्बन परमाणु अगर 2 दिए हुए हैं कार्बन श्रृंखला में तो उसके लिए एक नाम आता है। कार्बन 3 होने पर ग्रुप नाम आता है। कार्बन 4 होने पर ग्रुप आता है। कार्बन 5 होने पर पेंट। कार्बन 6 के लिए हेक्स आता है। 7 के लिए हेक्स आता है। 8 के लिए ऑक्ट आता है। कार्बन अगर 9 है तो उसके लिए नॉन आता है। कार्बन 10 होने पर डेक आता है। इसी प्रकार जो अनुलग्न होते हैं वो सब सीरीज के हिसाब से होते हैं। जैसे ये एल्केन सीरीज है, एल्केन सीरीज की पहचान होती है सब सिंगल बॉन्ड, सभी में सिंगल बॉन्ड मिलेगा लगा हुआ। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये सिंगल बॉन्ड वालों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो एल्कीन और एल्काइन है इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल में क्या आते हैं? वो सिंगल बॉन्ड के साथ OH, ये OH जो है क्रियात्मक समूह है। OH क्रियात्मक समूह मिलेगा, क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड के साथ। अब एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड के साथ CHO क्रियात्मक समूह मिलेगा। कार्बोक्सिलिक में सिंगल बॉन्ड के साथ COOH क्रियात्मक समूह मिलेगा। और एमीन में सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 मिलेगा। NH2 एमीन का क्रियात्मक समूह होता है। और कीटोन में CO मिलेगा। इनके जो अनुलग्न होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे एल्केन का है, सबसे पहले एल्केन का लेते हैं। एल्केन का अनुलग्न भाई एन होता है। और एल्कीन का अनुलग्न इन होता है। एल्काइन का अनुलग्न इसका अनुलग्न आइन होता है। एल्कोहल का अनुलग्न आल होता है। और एल्डिहाइड का अनुलग्न एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल। इसमें थोड़ा सा अंतर है, आल और अल। नंबर 6 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न ओइक एसिड होता है। ओइक एसिड। और एमीन का अनुलग्न, एमीन का तो भाई एमीन ही होता है। और जो कीटोन है, कीटोन का अनुलग्न ओन होता है। ये सभी सीरीजों के अनुलग्न हैं जो अलग अलग होते हैं। और जब कोई कार्बन चेन दी हुई होगी उसमें इन अनुलग्नों का प्रयोग किया जाता है उसकी पहचान करने के बाद। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन है CH4, एथेन है C2H6, एसिटिलीन C2H2, एथिलीन C2H4 और C6H6 बेंजीन। इस प्रकार जो भी यौगिक होंगे उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब सभी श्रेणियों को हम अलग अलग करके लेके चलेंगे तभी हमें समझ में आएगा, वरना सबको एक साथ लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? सबसे पहली सीरीज को लेते हैं हम एल्केन।
इनका देखो, इसमें मेन चीज लेके चलते हैं। इसका अनुलग्न होता है भाई, अनुलग्न एन होता, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और जब हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं मूलक, तो मूलक कहते हैं। अब मूलक कौन से होते हैं? मूलक जो हाइड्रोकार्बनों में से निकाले जाते हैं, और कुछ हेलो मूलक होते हैं जो हेलोजन यौगिकों के होते हैं। जैसे ये मीथेन है, मीथेन का CH4 अशुद्ध, CH4 में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाए तो क्या बचता? CH3 बचता, और CH3 ये जो है मूलक बन जाता, और इस मूलक का नाम मेथिल होता। ऐसे समझ, जब किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसका अनुलग्न एन हट जाता है, तो उसका जो अनुलग्न होता है एन, ये वाला, ये हट जाएगा और इसकी जगह पे इल जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गया, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम होने से हाइड्रोजन 3 रह गए, और 3 होने पर CH3 हो जाता है, और CH3 को भाई मेथिल कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो एन मूलक है उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे इल जुड़ जाता है। इसी प्रकार C2H6 होता है, C2H6 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये C2H5 बनेगा, और C2H6 को एथेन कहते हैं, और जब इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु स्थापित हो जाता तो C2H5 बचता है, उसका नाम एथिल हो जाता है। तो भाई ये मूलक होते हैं। और एक मूलक होता है C3H एक ऑक्टेन नहीं होता, ये प्रोपेन होता। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकालिए, यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोपेन में से जब एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाएगा तो C3H7 बचेगा, और इसका जो वो होगा मूलक, इसका नाम होगा प्रोपिल। वहीं पे C3H7 आता तो उसको हम प्रोपिल लिखते हैं इसमें। अब जो है कुछ जो वो होते हैं, क्या नाम है, 7वें वर्ग के हैलोजन तत्व होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको IUPAC में मूलक के रूप में रखते हैं, तो इसको क्लोरो बोलते हैं, और Br को भाई ब्रोमो बोलते हैं, और I को आयोडो बोला जाता है। ये इनके जो है मूलक होते हैं, इन मूलकों का भी ध्यान रखना होता है। अब हम लेके चलते हैं सीरीज नंबर 1 के एग्जाम पे। एग्जाम पे ये जो मूलक होते हैं किसी भी कार्बन चेन में ऊपर भी मिल सकते हैं लगे हुए, या नीचे भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमने 1 लिया, CH3 CH2 CH3। इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है उसको कार्बन श्रृंखला या कार्बन चेन कहते हैं। ये सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई भी मूलक लगा हुआ नहीं है, और सारे कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्डों के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब सिंगल बॉन्डों के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये वाली जो कार्बन श्रृंखला है ये एल्केन सीरीज की कार्बन श्रृंखला है। इसका IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कार्बन परमाणुओं के ऊपर नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग किधर से करते हैं? अगर कोई मूलक किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और कार्बन श्रृंखला जिधर को जा रही है तो जो कार्बन परमाणु पहले पास पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं, और लंबी श्रृंखला की तरफ को हम चलते चले जाते हैं। अब इसमें कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन परमाणु दिए हुए हैं, तो 3 के लिए भाई क्या आता है? पूर्वलग्न ग्रुप आता है, और इसका जो अनुलग्न होता है भाई एन होता है, ग्रुप में हम एन जोड़ देंगे तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 और CH3। अब देखो ये कार्बन श्रृंखला हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, चाहे इधर से कर दो 1 2 3, इधर से भी हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो जो मूलक होता है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है,
1 2 3 तो भी दूसरे पर इधर से करते हैं, 1 2 3 तब भी दूसरे नंबर पर। तो इसका यूपीएससी नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये मूलक जिस नंबर पर दिया हुआ है सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे, नंबर 2। फिर इसका नाम CH3 का नाम होता है भाई मेथिल, और मेथिल के बाद कार्बन परमाणु देखते हैं कि कितने हैं हमारे पास, 3, मतलब कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं, 3, और 3 के लिए आता है प्रोप। ग्रुप में एन जोड़ देंगे क्योंकि सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं और ये एल्केन सिग्नल का यौगिक है। इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी प्रकार एक श्रृंखला और लेते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अब ये कार्बन श्रृंखला है, इस कार्बन श्रृंखला में 2 मूलक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों मूलक एक जैसे हैं, और पहला वाला मूलक इस कार्बन परमाणु के पास है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। कार्बन परमाणु की संख्या 5 है कार्बन श्रृंखला में, और 2 मूलक लगे हुए हैं, पहला मूलक दूसरे नंबर पर, दूसरा मूलक तीसरे नंबर पर। तो सबसे पहले इन नंबरों को लिख लेंगे 2 3। जब दोनों मूलक एक जैसे होते हैं तो उनका नाम लिखने से पहले वही डाई लिखा जाता। अब CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल, तो यहाँ पे मेथिल लिख देंगे। कार्बन परमाणु है 5, 5 के लिए आ जाएगा पेन, और सिंगल बॉन्ड है एल्केन श्रेणी का है तो इसमें एन जुड़ जाएगा, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CH3 CH2H5 और CH2 CH3। अब ये वाला मूलक जो है इस वाले कार्बन परमाणु के पास है, तो इधर से नंबर डालने शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कार्बन परमाणु की संख्या 6 है और 2 मूलक लगे हुए हैं, एक का नाम एथिल है और एक का नाम मेथिल है। अब जब दोनों मूलक एक जैसे होते हैं तब तो हम उनके नंबर डाल के डाई लिख देते हैं। जब दोनों मूलक कार्बन श्रृंखला में एक जैसे नहीं है तो उनमें से देखते हैं कि किसका नाम हमें पहले लिखना। तो भाई ये अल्फाबेट के हिसाब से लिखे जाते हैं, और एथिल जो है ई अक्षर से शुरू होता है, मेथिल एम अक्षर से शुरू होता है, और ई जो है अल्फाबेट में पहले आता है तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे चाहे वो किसी भी नंबर पर हो। तो ये तीसरे नंबर पर है तो लिखेंगे 3 एथिल, 2 मेथिल। कार्बन परमाणु संख्या 6 के लिए आएगा भाई हेक्स, और हेक्स में एन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेन। इसका आईयूपीएसी नाम होगा 3 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन।